हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और बात करेंगे कि इसके आधार पर क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो बात कर लेते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसमें एक चार्ज होता है जो कि नेगेटिव नेचर का होता है और एक चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव नेचर का होता है। और दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रहते हैं। किस पे रहते हैं? बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रहते हैं। और इसके बीच की जो डिस्टेंस है हम उसे 2L से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? 2L से डिनोट करेंगे। आप चाहो तो इसे D यानी डिस्टेंस या L से भी डिनोट कर सकते हो। 2L से फिजिक्स में डिनोट करने का एक अलग तरीका होता है जिससे आने वाले कुछ डेरिवेशन को हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या एक नेगेटिव चार्ज है जो कि A पॉइंट पर माना है, एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि B पॉइंट पर रखा है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है बहुत कम होता है और ये जो बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इसमें क्या होगा, दो चार्ज होंगे, इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं एक ये चार्ज लिया है और ये चार्ज है, दोनों क्या है, Q, यानी मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा बट इनका नेचर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो और जो 2L पर सिचुएटेड हो दो चार्ज, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनमें से कुछ हैं HCl, HBr, H2O, ETC। HCl का मीनिंग क्या? देखिए, HCl क्या है, आपको पता है HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक में H क्या होता है? हाइड्रोजन, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। Cl क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17। कितने होते हैं? 17। जैसे ही यहाँ पर क्या करता है, हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास आ जाता है नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं ये H और Cl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H और Cl के बीच की जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी बहुत कम होती है। और इतनी कम होती है कि इसको हम स्मॉल डिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? स्मॉल डिस्टेंस। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस पर जब दो चार्ज एक नेगेटिव नेचर का, ये कैसा हो गया यहाँ पर पॉजिटिव और ये कैसा हो गया नेगेटिव, तो एक नेगेटिव नेचर का और एक पॉजिटिव नेचर का सिचुएटेड रहते हैं यानी रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। बात कर लें इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस में से एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस को किससे शो करना है? 2L से। चाहो तो आप D से भी कर सकते हो। इस पॉइंट का नाम हमने A ले लिया है और इस पॉइंट का नाम हमने B ले लिया है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मूवमेंट किससे निकालते हैं, किससे शो करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ इसका सिंबल होता है स्मॉल p और इस पे वेक्टर लगा देंगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब देखिए डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं। तो P इज इक्वल टू होता है कोई से चार्ज का एक मैग्नीट्यूड। चाहे तो चार्ज ये लीजिए, चाहे चार्ज ये वाला ले लीजिए, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। तो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इन चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आता है इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। ये चार्ज की यूनिट क्या होगी? देखिए, कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। नंबर यहाँ पर 2 लिखा है, 2 की कोई यूनिट नहीं होगी। L क्या है? लेंथ। तो लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो हम ये कह सकते हैं इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट होगी कूलाम मीटर। क्या हो जाएगी यूनिट? कूलाम मीटर। अब देखिए क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर लगाया है तो इससे पता लग रहा होगा आपको कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर होती है तो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। और डायरेक्शन कहाँ होती है? डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रखना, डायरेक्शन कहाँ होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो याद रखना, इसकी डायरेक्शन की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब देखते हैं कुछ इसके बेस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो क्या चार्जेस, दो चार्ज दिए 20 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 5 mm। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। यानी आपसे कह रहा है कि दो चार्जेस हैं 20 माइक्रोकूलम के हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इधर लिखेंगे -20 माइक्रोकूलम और एक को आप यहाँ पर दिखाएंगे, इसका नाम हो जाएगा +20 माइक्रोकूलम। और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है? ये 5 mm की डिस्टेंस पर है और 5 mm बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है। कैसी होती है? स्मॉल होती है। तो यहाँ पे 5 mm लिख दिया। इस पॉइंट का नाम मैं A कंसीडर कर रहा हूँ और इसका B।
अब देखिए आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन हमेशा याद रखना फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी इसके डायपोल मूवमेंट की हो जाएगी। अब डायपोल मूवमेंट को कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यानी चार्ज का मल्टीप्लाई करना है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस से, चार्ज मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम, तो 20 माइक्रो का मीनिंग होता है, माइक्रो का मीनिंग क्या होता है 10 की पावर माइनस के 6, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 mm से। तो 5 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट जरूर कर लें। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, mm को हटाइए 10 की पावर माइनस 3 लगा दीजिए, mm को हटाइए 10 की पावर माइनस 3 लगा दीजिए, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, देखिए 20 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 जा 100, और 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 6, ये देखिए माइनस 6 है और ये माइनस 3 है, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये आ जाएगा माइनस के 9। अब देखिए इसके पास कितने 2 जीरो हैं, तो इसको हम 10 की पावर 2 लिखेंगे और इसको हम 10 की पावर माइनस 9, 2 से कम कर देंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस के 7, और इसकी यूनिट इससे देखिए ये कूलम और यह क्या आ जाएगा मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 7 कूलम मीटर। याद रखना इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। तो बात कर लें इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो देखिए Na प्लस का मतलब ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, Cl नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है आपको, इन NaCl मॉलिक्यूल 1 एंगस्ट्रॉम, कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आप इस डिस्टेंस को देख देंगे, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो क्या होगा P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, यानी ये क्या है 2L इसके बीच की डिस्टेंस है जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है। याद रखें इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो भी डिस्टेंस दी है उसका मल्टीप्लाई कर दो चार्ज के साथ, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चार्ज की बात कर ले तो आपको चार्ज गिवन है, नहीं गिवन है, तो चार्ज क्या होगा यहाँ पर देखिए Na क्या होता है 281, जब इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करते हैं तो 281 आता है। Cl का करेंगे तो कितना आ जाएगा 287। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो जब जैसे ही ट्रांसफर होता है ये पॉजिटिव हो जाता है और Cl कैसा हो जाता है नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, इस बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन Na से ट्रांसफर हुआ कहां पर Cl पर। तो चार्ज की जब भी बात आएगी तो ऐसी कंडीशन में चार्ज होगा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूज करना है आपको। किसका चार्ज यूज करना है, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस क्या है 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 10 की पावर माइनस के 10। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 1.6 ये पावर माइनस 10 है, कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम का मीनिंग होता है 10 की पावर माइनस 10, और इसका मतलब हमने 10 की पावर माइनस 10 को यहाँ लिख दिया, और ये कितना है 19, तो 10 की पावर माइनस के 29 हो जाएगा। और इसकी यूनिट चार्ज की क्या होती है कूलम, और लेंथ की होती है मीटर। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अब इसके डायरेक्शन की बात कर लें तो देखिए डायरेक्शन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसमें आपसे पूछा है एक सिस्टम है, क्या है, इस सिस्टम हैज 2 चार्जेस। एक सिस्टम है इसके पास 2 चार्ज हैं, एक ये दिया आपको 2.5 इंटू 10⁻7 और दूसरा दिया है QV लोकेटेड एट ए पॉइंट। 2 पॉइंट गिवन है आपको, ए की कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,0 माइनस के 15 सेंटीमीटर, और बी जो दिया है आपको 0.0 ये दिया है प्लस 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको ये दिए हैं। एक चार्ज दिया है QA 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, और QV कितना दिया आपको 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, और ये है नेगेटिव। कैसा ये नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए
आपको ये जो ए और बी पॉइंट्स दिए हैं ये कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम एक्स कह सकते हैं, इसको वाई और इसको जेड। तो ये 3D फिगर बनाना पड़ेगा आपको। 3D का मतलब आप कोऑर्डिनेट दिखाइए, यहाँ पर ये एक्स हो गया, आप यहाँ पे वाई लिखेंगे, आप यहाँ पर जेड लिखेंगे। ये एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये वाई पॉजिटिव होगी, और आप चाहे तो यहाँ पर ये जेड खींचेंगे तो ये हो जाएगा जेड पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? जेड पॉजिटिव। ये जो पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि इन कोऑर्डिनेट को कैसे शो करेंगे। तो देखिए x0 y0 है, तो x0 y0 कहाँ पे होता है? जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं, इसको मैं a लिख दूं, तो ये 0,0 हो जाएगा। इस लाइन पर कहीं पर भी, जेड एक्सिस वाली लाइन पर कहीं पर भी आप कुछ भी लिख दो तो 0,0 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x और y। तो x और y ऑलवेज 0 एट द जेड एक्सिस। इसके बाद देखिए ये माइनस के 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये कौन सी ले लेंगे हम? नेगेटिव कंसीडर करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। क्या लिख देंगे? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, चाहो तो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते। बस आप ये कह सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, और आपकी मर्जी, अगर नेगेटिव लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए के बाद आता है बी। बी दिया है आपको 0,0 प्लस 15। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया बी यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, यानी x भी 0 और y भी 0। अब ये प्लस 15 दिया है, तो ऑरिजिन से 15 मेजर करेंगे और यहाँ तक नाप देंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ तक 15। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 15 सेंटीमीटर। किसमें गिवन है? सेंटीमीटर में। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि तो चार्ज जो दिया है, एक दिया QA और एक दिया QB। तो एक चार्ज दिया है, यहाँ पर रख देंगे इसको। चलिए मान लीजिए A पॉइंट पर जो चार्ज है वो QA है, और B पॉइंट पर जो चार्ज है वो QB है। अब इसे ध्यान से देखिए, QA की वैल्यू और QB की वैल्यू क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड में ये सेम है। कैसे है? सेम, बट ये नेगेटिव है और ये कैसा है? पॉजिटिव। तो नेचर में कैसे हैं? डिफरेंट है। तो जब भी दो चार्ज नेचर में डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड में सेम हो, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? वो एक डायपोल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायपोल को बनाकर आपको दिखा देता हूं। तो कैसे बनेगा? आप क्या करेंगे, एक यहाँ पर लिखेंगे QA और एक यहाँ पर लिख देंगे आप QB। तो QA लिख दिया और QB लिख दिया। अब देखिए ये QA हो गया और ये क्या हो गया? QB। इसका नेचर कैसा है? QA का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं प्लस लिख रहा हूँ। QB का नेचर कैसा है? देखिए QB का नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लिख रहा हूँ। तो दो चार्ज हो गए, सेम मैग्नीट्यूड है बट नेचर डिफरेंट है, तो डायपोल हो गया। अब इनके बीच की डिस्टेंस देखिए, तो A यहाँ पर है QA और B यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 15 प्लस 15 यानी 30 सेंटीमीटर हो गई। कितनी डिस्टेंस हो गई? 30 सेंटीमीटर हो गई, और ये बन गया आपका डायपोल। और डायपोल बन गया तो अब क्या फाइंड करना है? अब बड़ा सिंपल है, आपको क्या फाइंड करना है? डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? P इक्वल टू Q मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इसके बाद देखिए चार्ज क्या है? चार्ज ये लिख दो या ये लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर -7, और 12 का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में जरूर कन्वर्ट करें, तो ये सेंटीमीटर हटेगा, 10 की पावर -2 लग जाएगा। सेंटीमीटर को हटा दीजिए, 10 की पावर -2 लगा दीजिए, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से डेसिमल हटाइए और ये आ जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 में, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, कितना हो जाएगा? 75 मल्टीप्लाई विद ये 10 की पावर -7 और ये 10 की पावर -2, तो मिलकर हो जाएगा 10 की पावर -9। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.5 इंटू 10 की पावर -8। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -8। अब ये कैसे लिख दिया? ये आपको समझ में नहीं आया, तो देखिए कैसे करेंगे। जब भी हमें कोई भी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, किस में कन्वर्ट करना होता है? डेसिमल में। तो कैसे करें? इसमें देखिए मैं 10 से डिवाइड कर दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। इसका इसमें डिवाइड कीजिए, 7.5 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे पावर 1 है, ये माइनस के 9 है और ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे कि -9 में +1 को ऐड करेंगे, तो 10 की पावर -8 हो जाएगा। और यूनिट लिखना ना भूलें, क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये बात समझ आई? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें आपको क्या है,
एक ट्राइंगल फॉर्म में दिया है, ऐसे चार्जेस रखे हैं, एक माइनस क्यू इधर, एक माइनस क्यू इधर और ट्यू क्यू यहाँ पे है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है डी, और आपसे पूछा है डायपोल मूवमेंट बताइए। इसमें क्या पता करना है हमें, डायपोल मूवमेंट पता करना है। अब डायपोल मूवमेंट को कैसे पता करें, तो सबसे पहले याद रखें, डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए डायपोल बनाना पड़ेगा, और डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव। तो हमें नेगेटिव इस कॉर्नर पे दिया है, नेगेटिव इस कॉर्नर पे दिया है और पॉजिटिव इस कॉर्नर पे दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे डायपोल, ये नेगेटिव हो गया, इसमें से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर रख देता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख देता हूँ, तो ये हो गया पॉजिटिव। इससे इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये डी है, तो इसके लिए डायपोल में लिख सकता हूँ पी। अब इसके लिए देखिए, ये जो 2q है इसको मैंने पॉजिटिव क्यू लिख दिया, और ए को लिख सकता हूँ पॉजिटिव क्यू लिख सकता हूँ। ये 2q को कैसे लिख सकता हूँ, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। एक प्लस क्यू इस वाले के साथ ज्वाइन हो जाएगा और एक प्लस क्यू इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो दो डायपोल बन जाएंगे। कितने डायपोल बन जाएंगे, दो। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक डायपोल बनेगा, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक डायपोल बनाएगा। इनकी डायरेक्शन की बात कर लें तो इसकी वजह से ये जो डायरेक्शन आएगी ये पहली हो जाएगी, इस डायरेक्शन का नाम जो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, डी। तो ये P1 कह दिया मैंने डायपोल मूवमेंट। इसके लिए क्या, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ये, तो इसके लिए हो गया ये P2। क्या हो गया, P2। अब हम वेक्टर का लॉ को यूज कर हम इसका डायग्राम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। देखिए P1 इस साइड है, तो ये आ गया इसका वेक्टर डायग्राम P1 वेक्टर, और ये इस साइड जा रहा है, इसको हम कह सकते हैं P2 वेक्टर। देखिए ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो आप क्या करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर लॉ को यूज करेंगे और डायग्राम को फॉर्म कर लेंगे। इनके बीच का एंगल 90 है, कितना है 90, और इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं यहाँ आएगा, और इसको मैं PR से शो कर रहा हूँ। PR का मतलब हो गया रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट। अब रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a² का मतलब पहले का स्क्वायर, दूसरे डायपोल मूवमेंट का स्क्वायर, प्लस 2p1 p2 cos थीटा। अब cos थीटा का मीनिंग दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की होती है तो sin 0 की होती है, तो कितनी हो जाएगी 0। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि sin cos 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हुआ। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे P1² + P2²। अब हमें फाइंड क्या करना है, P1 और P2। तो यहाँ पर देखिए P1 जैसे ही फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा डायपोल मूवमेंट निकालेंगे तो P2 क्या आएगा, इनका चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक चार्ज लिख दीजिए कोई सा। इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है डी, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए ये दोनों कैसे सेम है, तो हम ये कह सकते हैं P1 और P2 कैसे सेम है, और इसको मैं P कंसीडर कर सकता हूँ। सपोज कर लीजिए ये दोनों सेम है और सेम होके क्या है P है, तो आप क्या करोगे, इसमें पुट कर दोगे, P1 की जगह रख दो P², इसकी जगह P रखोगे तो ये P², दोनों को स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2P²। ठीक है, अब इस स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये रूट में है, और रूट में क्या बचेगा 2, और इस P की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। P की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो P की वैल्यू क्या आई है, Q इंटू डी। देखिए Q इंटू डी है, तो यहाँ पर लिख दीजिए Q इंटू डी, और ये √2। तो ये जो है कूलम मीटर इसका यूनिट हो गया। ये जो आंसर है इस फिगर से डायपोल मूवमेंट का आंसर आ जाएगा। तो कितने डायपोल बनेंगे, 2 डायपोल बनेंगे। दोनों डायपोल की आप पहले डायरेक्शन शो करोगे, और जैसी डायरेक्शन मिल जाएगी उनके बीच का एंगल देखिए, और रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। और जैसे यूज कर लेंगे तो cos थीटा के साथ में थीटा का जो एंगल है बिटवीन फर्स्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड सेकंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, तो इसको मैंने 2 लिखा है और इसको हमने 1 लिखा है, तो कितना है 90 यूज किया, ये टर्म 0 हुआ। P1² P2², ये दोनों को हमने वहां निकाला, दोनों सेम है, तो ये P² हो जाएगा, यहाँ पर 2P² हो जाएगा, P बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा, P की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के ये जो न्यूमेरिकल हैं आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।